तो सबसे पहला हैंड रेज्ड है लखविंदर सिंह जी का। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लखविंदर जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। ये क्वेश्चन करना था, मैम मिस करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर एक लेडीज है, उसकी उम्र है 40 से 45 के बीच में है। तो अच्छा। वो ना लेडीज गिर गई थी, तो उसके गिरने की वजह से उसके जो घुटना होता है, घुटने की वो चपनी सर खिसक गई है, और उसको बैक पेन भी होता है, लातों में भी पेन होता है सर। घुटने की चपनी क्या होती है? सर जो अपना ये प्लेट घुटने की, ये जो ऊपर होता है, घुटना होता है, घुटने के ऊपर होता है प्लेट। अच्छा, वो पटेला, वो गोल सी जो कटोरी सी होती है वो। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ओके। वो खिसक गई है अपनी जगह से। हेलो, हाँ जी, है सर। उनको किसी ऑर्थोपेडिशियन से दिखाने के लिए बोलिए। आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा नेटवर्क में आके बात कीजिए। हाँ जी जी सर। हेलो। हाँ जी, उनको किसी ऑर्थोपेडिशियन से दिखाने के लिए बोलिए। वो उसको बिठाएंगे उसकी जगह पे, ठीक है। वो डिस्लोकेट अगर हो गया है, खिसक गया, डिस्लोकेट हो गया, तो उसको बिठाएंगे और उसको बिठाने के बाद उस पे एक पट्टी भी बांधेंगे और उस पैर को थोड़ा रेस्ट भी देना है। हो सकता है वो प्लास्टर भी करने की सलाह दे, लेकिन प्लास्टर जरूरी नहीं होगा, 99% चांसेस हैं। बस वो पट्टी बांधेंगे उसके ऊपर। उसके बाद हमारा काम शुरू होगा। हम उसमें उनको सप्लीमेंट सपोर्ट दे सकते हैं। सप्लीमेंट में हम उनको स्पाइरुलिना, जिंक और एफओएस पाउडर देंगे, ठीक है। एफओएस पाउडर इसलिए देंगे क्योंकि इसमें उनको चाहिए जल्दी से एब्जॉर्प्शन बॉडी में, जो हम सप्लीमेंट दे रहे हैं उसका। और एफओएस पाउडर क्लींजिंग कर देता है, तो सप्लीमेंट्स ज्यादा असर करते हैं। तो कम से कम 1 महीना एफओएस जरूर देंगे। और इसके अलावा वहां पे अगर बहुत ज्यादा पेन होता है तो किसी धागे में बांध करके वहां पे आप हमारा जो ब्रेसलेट है वो बांध सकते हैं। या जब वो पट्टी जो होती है, अगर वो खुलने वाली पट्टी करते हैं, तो रोज उसके अंदर हल्का गीला करके पैंटी लाइनर डाल सकते हैं। वो उनके पेन में रिलीफ देगा, ठीक है। इस केस में आप एक्यूलाइफ की थेरेपी भी दे सकते हैं, स्वेलिंग अगर है तो स्वेलिंग को कम करने के लिए, लेकिन बीसीएम नहीं कराएं, ठीक है। सर उसको बैक पेन होता है, फिर बीसीएम नहीं करा सकते? कमर में भी उसके पेन होता है। अभी घुटना ठीक होने दो। बैक पेन के पॉइंट पे अभी आप एक्यूलाइफ से थेरेपी दो। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन और था सर, जो आंख होती है ना, जहाँ पे काजल डालते हैं। अच्छा। सर यहाँ से मतलब कि उसके नीचे थोड़ा सा वो हिलती रहती है। हिलती रहती है मतलब? हाँ जी, मतलब कि जैसे क्या मूवमेंट करती है सर। ये नीचे वाली पलक? हाँ जी, यहीं पे नहीं, पलक नहीं सर, जहाँ पे आप अभी फिंगर रखा आपने, यहाँ से ये वाली, यहाँ पे स्किन लटक गया है? लटका नहीं है सर, वैसे अपने आप ही हिलती रहती है, मूवमेंट करती है बस। वाइब्रेट होता रहता है? हाँ जी। उनको वहां पे हेड केयर का मसाज दीजिए, दोनों कनपटियों पे हेड केयर का मसाज दीजिए। वो प्रेशर बढ़ने से होता है और ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ये ग्लूकोमा के पहले का लक्षण भी हो सकता है। तो अगर किसी ने ये प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है, जो हमारे ऑप्टिकल नर्व होते हैं उसमें, तो वहां पे हेड केयर का मसाज दीजिए, यहाँ पे हेड केयर का मसाज दीजिए, और आंखों के पॉइंट पे और ब्रेन आर्टरीज के पॉइंट पे एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए। उनको जिंक और ओमेगा खिलाइए। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं सर धीरेन्द्र जी का। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। बोलिए धीरेन्द्र जी। सर शायद उनका कोई नेटवर्क इश्यू होगा, दैट्स व्हाई वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे। नो प्रॉब्लम, हम नेक्स्ट में चलते हैं। दीपराज ठाकुर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जी, एक 20 साल की लड़की है और थोड़ा हेल्दी भी है। उसका गोल ब्लैडर में पथरी है। ओके। उस सप्लीमेंट क्या दिया जाए सर? ये खाली सप्लीमेंट से ठीक होने वाली चीज नहीं है। उसको 20, जैसे आपने बताया कि वो उसका वजन ज्यादा है, उसको हेल्दी नहीं बोलते, ठीक है। जी
जी मोटी बोलेंगे तो बुरा लगेगा, तो अब वजन ज्यादा है बोल दिया कीजिए, जी ठीक है। हेल्दी नहीं, वजन ज्यादा होना अनहेल्दी होना है, जी जी ठीक है। तो उनको एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए। गाल ब्लैडर के 3 पॉइंट हैं, उन तीनों पॉइंट्स पे, ठीक है, 10-10 मिनट से स्टार्ट कीजिए। और इसके अलावा उनको बीसीएम कराइए। बीसीएम करने से पहले उनको सुबह के टाइम में एफओएस पाउडर 1 पाउच पिलाइए। उसके अलावा ओपीसी और ओमेगा दीजिए। और सर एक लड़की है जो पढ़ाई करते करते है ना, वो मतलब कोचिंग भी चला रही थी, तो अचानक उसका मतलब माइंड डिस्टर्ब टाइप का हो गया, मतलब कुछ से कुछ बोलती रहती है ना, तो उसका घर में वो उसका माँ बाप बोलता ओझा ओझी ये सब मतलब उल्ट पुटांग, मगर वो बोलता है कि इसका इलाज कुछ हो हम लोग के पास। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये एक मुझे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लग रहा है, साइकेट्रिक केस है ये, तो एक बार वो किसी साइकेट्रिस्ट से दिखा लें तो ज्यादा अच्छा है। पढ़ाई के टाइम में कई चीजों की वजह से हो सकता है, ये स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या एक्सपेक्टेशन पूरा होने का, जैसे कोई पढ़ाई करता है और उसको मार्क्स कम आ रहे हैं बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, या करियर में सफलता नहीं मिल रही है, या कोई पर्सनल रिलेशनशिप का इशू हो सकता है, तो कई रीजन हो सकते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल काउंसलर से एक आध सिटिंग करवा देंगे तो रीजन पता चल जाएगा। रीजन पता चलने के बाद हम उसको कर सकते हैं। वैसे अगर आप उसको रिलीफ देना चाहते हैं तो हेड केयर का मसाज इस्तेमाल हो सकता है, ओमेगा लाइफ, एफई प्लस और टी पॉली, ये 3 सप्लीमेंट दे सकते हैं। और आप उसको मैट्रेस पे सोने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा उससे पहले एक साइकेट्रिस्ट से उसका या साइकोलॉजिकल काउंसलर से इसका सेशन करवा करके ओपिनियन ले लें। सर एक बात है, उसके घर के बगल में ना ये टावर है सर, मोबाइल का टावर है, उसका रेडिएशन का भी असर हो सकता है। होता है, लेकिन इतना ज्यादा अगर होता तो और भी लोगों को होता। नहीं तो सर कंप्यूटर का भी ये सिखाती थी ना क्लास। रेडिएशन का भी असर हो सकता है, लेकिन किसी चीज नतीजे पे पहुंच जाने से पहले एक बार एक ओपिनियन लेने में क्या दिक्कत है। जी जी जी, नहीं ये तो हम करेंगे, मगर आपको बता दिए सर। हाँ, हो सकता है, थैंक तो यू वो सर। हेड केयर मसाज जो है वो उसमें भी फायदा पहुंचाता अच्छा सर, अच्छा सर, थैंक यू सर, है। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, हमारे साथ बने हुए हैं मंजू मदान जी। जी मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक लेडी है, उनको ना सियाटिका की प्रॉब्लम है, जी तो उनको हम सप्लीमेंट क्या दे सकते हैं? एक्यूलाइफ तो दे रहे हैं, बीसीएम भी करा रहे हैं। साइटिका के केस में आपको दो ही सप्लीमेंट हैं जो थोड़ा बहुत असर दिखाएंगे। एक है एफई प्लस और एक है ओमेगा। ओके, बस ये 2 ही दे सकते हैं? और देने के लिए सारे सप्लीमेंट, हमारे सारे सप्लीमेंट हेल्दी लोगों के लिए भी हैं, हाँ जी, बीमारों के लिए नहीं है। बीमारों को हाँ। तो हम सप्लीमेंट की मदद से ठीक कर सकते हैं, ये उनकी पावर है, बट ये हेल्दी लोगों के लिए भी बनाए गए, तो सारे सप्लीमेंट दे सकते हैं। लेकिन ओके। अगर केवल साइटिका का इश्यू, आप जैसे आप उसको प्रोटीन भी दे सकते हैं, तो हम्म। आप स्पाइरुलिना भी दे सकते हैं, क्योंकि मसल्स में स्ट्रेंथ आने से साइटिका अपने आप ठीक होने लगता है। बट आपको बजट भी देखना होगा, बहुत हाँ सारी जी। चीजें दे देंगे तो डर के मारे भाग ही ना जाएगी, इतनी दवाइयां कौन खाएगा। इसलिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ओमेगा और एफई प्लस। ओमेगा और एफई प्लस का, ठीक। जी थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट हमारे साथ बने हुए हैं रविंद्र जी। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रविंद्र जी। और सर कैसे हैं? मैं फर्स्ट क्लास, आप बताइए। सर हम भी ठीक हैं। जी हमारा ये प्रश्न है सर कि एक व्यक्ति है जो कि कुछ उसके अंदर जो है उसके मर्दानगी में कुछ कमी आ रही है, जी, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए आप उनको जिंक दीजिए, रोज बीसीएम करने के लिए बोलिए, इम्पोर्टेंस वाला पॉइंट है एक्यूलाइफ की थेरेपी करने के लिए वहां पे बोलिए। उसके अलावा कॉर्डिसेप्स लेने के लिए बोलिए, ब्रेसलेट पहनने के लिए बोलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्मोकिंग करते हैं तो वो छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि लंग्स का, किडनी का और लिवर का हेल्दी होना बहुत जरूरी है एक मेल के लिए। तो इन तीनों पॉइंट को चेक कीजिए एक्यूलाइफ से। इन तीनों में भी प्रॉब्लम होगी तो इनको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए लंग्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए कॉर्डिसेप्स बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि कॉर्डिसेप्स हमारे लंग्स, लिवर और किडनी तीनों को ही स्ट्रेंथन करता है। तो कॉर्डिसेप्स का तो फुल डोज दीजिए, लेकिन तीनों को एक्यूलाइफ से चेक कीजिए, और अगर उसमें प्रॉब्लम जरूर आएगी तो उसको भी आप थेरेपी देना शुरू कीजिए। जी। और सर ये कहना है, एक आदमी है उसके शरीर में जगह जगह गांठ गांठ सी हो रही है,
और तो उसके लिए क्या किया जाए? शरीर में जगह जगह गांठ गांठ सी हो रही है, जी। अगर बहुत ज्यादा है तब तो उनको दूसरे तरह से ट्रीटमेंट का कितना मतलब कितनी गांठें होंगी पूरे शरीर में? अरे सर, उसके शरीर में कुल छोटी-बड़ी को करीब बहुत ज़्यादा है। और उनको तो मैट्रेस पे सुलाना शुरू कीजिए, ठीक है? जी? एच कप का मैट्रेस पे सुलाना शुरू कीजिए, एच कप का जी। पानी दीजिए और एक्यूलाइफ की थेरेपी उनको लिम्फ के पॉइंट्स पे दीजिए, बीसीएम करवाइए, एफओएस दीजिए। जी। जैसे सप्लीमेंट केवल एफओएस? हुँ? सप्लीमेंट में केवल एफओएस दिया जाए? हाँ, अच्छा, और कुछ है? एच कप का पानी वो भी सप्लीमेंट है हमारा। जी, 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 जी। जी, जी। थैंक यू सर। ओके। ओके। नेक्स्ट हमारे साथ बने हुए हैं निभा जी, निभा मिश्रा जी। मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो हाँ जी मैम, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सर मुझे ये पूछना था कि अभी 5-6 दिन हो गया है, मेरी मम्मी को पैरालिसिस हो गया है। 5-6 उससे दिन पहले? हाँ जी, आज 6ठा दिन है। ओके। तो उनको हम एलोपैथिक भी चला रहे हैं और अपना सप्लीमेंट भी चला रहे हैं, तो मतलब रिजल्ट कैसे कितने दिन में मिल जाएगा? उनको ब्रेन हेमरेज तो नहीं हुआ है ना? नहीं, ब्रेन हेमरेज अभी नहीं हुआ है। ओके, तो सप्लीमेंट पे डिपेंड मत कीजिए, सबसे पहले हेड केयर का मसाज शुरू कीजिए, उनको जॉय नेकलेस और ब्रेसलेट भी पहना दीजिए। बीपी कंट्रोल में रहना जरूरी है उनका, ताकि रिपीट ना हो, ठीक है? क्योंकि पहले जो 3 महीने होते हैं ना, उसमें रिपीट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, जी पहली चीज। सर, ब्रेसलेट पहना रखा है, वीसीएम की थेरेपी दे रहे हैं, हाइपो दे रहे हैं, एक्ोलाइफ की भी थेरेपी हम दे रहे हैं उनको। हेड केयर अपैरेटस जी। हाइपो पुराना वाला है जिसमें वाइब्रेशन मोड नहीं है, आपका वाइब्रेशन वाला है बिना वाइब्रेशन वाला? वाइब्रेशन वाला है सर। हाँ, तो उसका थेरेपी दीजिए, मैं पीसीएम टाइप कराइए और एक्यूलाइफ की थेरेपी ब्रेन आर्टरीज पे सबसे पहले कीजिए, ठीक है? जी सर, जी सर। हाँ, अगर आप ये तीनों चीज सही ढंग से कराएंगे तो 15 दिन में ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ओके सर। और सर थोड़ा मुझे अपने बारे में पूछना था। सर मैं पूरी सप्लीमेंट भी यूज कर चुकी हूँ और इसका मतलब मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं इस समय। आपके पेट के क्या हालचाल है? पेट ठीक है सर। मैं कॉन्स्टिपेशन? सप्लीमेंट सारे ले चुकी हूँ इसका। हाँ और जी? हेयर ऑयल तो मैं इसी का यूज करती हूँ, शैम्पू भी इसी का यूज करती हूँ। नहीं, शैम्पू और हेयर ऑयल जो है वो बाहर से प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। अगर बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं तो यानी बालों की जो रूट्स हैं वो वीक हैं। आप हेड केयर का मसाज करते हैं? यस सर, मैं करती हूँ। पानी कितना पीते हैं आप? पानी तो सर मैं बहुत ज्यादा पी लेती हूँ। कितना? जो बिस्लरी की बॉटल पूरी आती है वो पूरा लगभग 2 तो मेरा खत्म हो जाता है। ठीक है, पानी का मतलब 2 लीटर पानी? हाँ जी। नहीं, उससे ज्यादा बिस्लरी की जो बड़ी आती बॉटल वो मैं पीती हूँ। हाँ, तो ठीक है, सब लोग पानी का इंटेक भी ठीक है आपका। इन पानी। दैट केस आप कुछ दिनों तक एफी, जिंक और मल्टीविटामिन लीजिए। लिया आपने? हाँ सर, मैंने सब लिया है। अभी कितना मैं टाइम लिया? ले रही हूँ, मल्टीविटामिन ले रही हूँ, जिंक ले रही हूँ। बाल कितने गिरते हैं आपके? बहुत सारे सर, कंघी भर जाती है मतलब। नहीं, 100 से ज्यादा बाल गिरते हैं पूरे दिन में? सर जो कंघी होती है बड़े दांत वाले, वो पूरा फुल हो जाता है। वो तो बाल डेंस होने से हो सकता है। अगर फिर भी अगर इश्यू है तो एक बार आपको अपना एलएफटी कराना चाहिए, लिवर फंक्शन टेस्ट कराइए। हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम में थोड़ा-सा मेरा ये लीवर फंक्शन बिगड़ा था, लेकिन अब तो अच्छा हो गया, खाँसी वगैरह भी सही हो गई है मेरी। खाँसी की एक बार प्रॉब्लम। एलएफटी करा, एक बार लिवर फंक्शन टेस्ट करा लीजिए। तो अगर सारा कुछ करने के बाद भी हेयर फॉल नहीं रुक रहा है और अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है हेयर फॉल, तो एक बार एलएफटी करा लीजिए। थायराइड का भी ओके टेस्ट सर। करा लीजिए, थायराइड की वजह से भी हेयर फॉल होता है। सर अभी तक तो कुछ है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस खाँसी की प्रॉब्लम थी मुझे। अरे आप एक बार टेस्ट तो करा लो, हेलो। ठीक है? ओके सौरव सर। गांगुली को भी कोई प्रॉब्लम थैंक यू नहीं सर। थी, 2 बार हार्ट अटैक हो गया ना, तो लोगों को ऐसे ही लगता है। सॉरी। अब डॉक्टर ओके देवी सर। सेट्टी से बढ़िया कार्डियोलॉजिस्ट कोई नहीं है इंडिया में एट प्रेजेंट। उनके सर्जरी यस सर। करने के बाद भी अगर सौरव गांगुली को दोबारा हार्ट अटैक आ सकता है, तो ये चीज एक्चुअल में आप लोगों को अपने क्लाइंट्स को समझानी चाहिए कि जो उनकी जी। एलोपैथी पे डिपेंडेंसी है ना, वो कितनी डेंजरस हो सकती है। क्योंकि आज के टाइम में डॉक्टर देवी सेट्टी मतलब टॉप के कार्डियोलॉजिस्ट में से हैं इंडिया में। हुँ। इसीलिए ओके अपनी सर। सेहत के बारे में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे कोई। और कभी भी जब भी ठीक है, इमरजेंसी में सबको जाना पड़ता है,
हॉस्पिटल में एलोपैथी मेडिसिन के पीछे, लेकिन कभी भी उस पर डिपेंड मत कीजिए, सर बिकॉज एलोपैथी नेवर ट्राइज टू फाइंड आउट द रूट कॉज। सर मैंने कभी एलोपैथिक नहीं खाई है, हमेशा मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, होम्योपैथिक। ये मैं सबको बोल रहा हूँ। आप लाइव में आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपका हो गया खत्म। थैंक यू सर। ओके, मैं सबको बोल रहा हूँ क्योंकि एलोपैथी की सबसे बड़ी डिमेरिट क्या है कि वो उसमें रूट कॉज एनालिसिस होता ही नहीं है। जो अभी प्रॉब्लम है उसको हटाओ, ब्लॉकेज है तो क्या करो कि वहां पे ब्लॉकेज को हटाने के लिए वहां पे उन्होंने डाल दिया स्टेंट। ब्लॉकेज क्यों हुआ था? ब्लॉकेज जो बंदा इतना फिट रहता था उसको अचानक से क्यों इतना ब्लॉकेज हो गया? यानी जो ब्लॉकेज पैदा करने वाला रीजन है वो शायद बहुत तेज काम कर रहा है, उसने तुरंत दूसरे मतलब विद इन अ मंथ दूसरी जगह ब्लॉकेज कर दिया। अगर उसी समय में उस चीज को फाइंड आउट किया गया होता कि जो बंदा इतना फिटनेस कॉन्शियस है, फिट था इतना तेज, क्योंकि बहुत कम समय के अंदर में, हो सकता है 1 महीने के अंदर में कोई ऐसी चीज हुई हो जो इतना ब्लॉकेज पैदा कर दिया, तो शायद ये दोबारा नहीं होता। तो ये एक डेमेरिट है एलोपैथी के साथ। इमरजेंसी में जरूर एलोपैथी की सेवाएं लें, ट्रीटमेंट भी लें, सब कुछ करें, लेकिन डिपेंड ना करें उस पर जब मामला सेहत का हो, जान का। यही मैं सबको कहना चाहता था, और ये एग्जाम्पल आप लोगों को मिल गया है। फेमस पर्सनालिटी है और डॉक्टर भी बहुत सेलिब्रिटी मेडिकल प्रोफेशनल बोल सकते हैं उसको। डॉक्टर त्रेहान, डॉक्टर देवी सेट्टी, ये सब उन लोगों में से आते हैं। तो आप लोगों को एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इससे ट्रीटमेंट के बाद भी अगर ऐसा हो सकता है, तो अगर आप भी फिर भी उस लोगों पे डिपेंड कर रहे हैं तो आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। देवांश जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले मैं ये बता दूं कि 10-3 ऑलरेडी हो चुके हैं और हमारे पास लास्ट हैंड रेज्ड है योगेश कुमार 5 स्टार फ्रॉम मुजफ्फरनगर। मैं वापस एक बार नाम ले लेता हूँ, योगेश कुमार 5 स्टार फ्रॉम मुजफ्फरनगर। इनके बाद अगर कोई भी हैंड रेज होते हैं तो वो इनवैलिड रहेंगे, वो नेक्स्ट सेशन में कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो डॉक्टर अनुराग, यही लास्ट 15 लोग हैं जिनके हम क्वेश्चंस लेंगे अभी। जी जी जी, हमें 10:30 तक या उससे 5 मिनट ज्यादा हो जाता है तो सेशन वहीं तक स्टॉप करना है। सो मैं अभी भी पहले ही बता रहा हूँ, योगेश कुमार 5 स्टार फ्रॉम मुजफ्फरनगर, ही इज द लास्ट वन फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सूरज प्रकाश जी का। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर अगर मेरे बड़े पापा हैं, उम्र 70 साल इनकी, और उनका हमने एलएफटी कराया था तो उसमें एक सेरेबेलम अल्कालाइन फॉस्फेट करके आ रहा है और काफी ज्यादा दिखा रहा है। ओके। और लीवर भी सही से काम नहीं कर रहा है, उन्हें गैस बन रही है। टी-पॉली, Fe+ और चिटोसन दीजिए, FOS पाउडर भी दीजिए, ठीक है। टी-पॉली अगर बहुत बड़ी आफत नहीं है तो एचकप खरीद लीजिए। एचकप है, पिला भी रहे। हाँ तो ठीक है, इसके अलावा आप टी-पॉली, Fe+, FOS ये देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और सर एक लोग और है, उन्हें जीभ का कैंसर है। ओके, क्या चलाना पड़ेगा? उनको एचकप का पानी दीजिए, टी-पॉली की चाय पिलाइए दिन में 3-4 बार, या टी-पॉली को गर्म पानी में घोल के हल्का सा गार्गिल करके मुंह में जितनी देर रख सकें, उसके बाद ठंडा लगने लगे तो निगल लें, फिर ऐसा करें, ये करें। इसके अलावा उनको बोलिए Fe+ लेने के लिए, जिंक लेने के लिए, OPC और स्पाइरुलिना लेने के लिए, ठीक है। ठीक। ओके, नेक्स्ट हम लेंगे, हमारे साथ बने हुए हैं मंजू आंटी बनी हुई है। मंजू आंटी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मैडम। सर मैं ये कह रही थी, अभी एक मैडम ने पूछा, घुटने का बोला था ना सर कि घुटना उतर गया, चढ़ गया है मतलब, तो मेरा भी हुआ था सर। पटेला के लिए। हाँ, तो मेरा भी ऐसे ही हुआ था सर। तो मेरा तो उस टाइम हस्बैंड ने बिठा दिया था और फिर सर मैंने चिटोसन के आधार पर ही पूरा उसको ठीक कर लिया सर। स्वेलिंग भी आ गई थी, दर्द भी था। आपका घुटना उतरने का प्रॉब्लम रहा होगा, ये इनका पटेला का इशू है। घुटने के ऊपर जो कटोरी होती है, दोनों अलग अलग प्रॉब्लम्स है। घुटना उतर जाए तो एक्चुअली जो लिगामेंट्स होते हैं, जो कार्टिलेज बोला जाता है, वो वीक हो जाता है, और कार्टिलेज का प्रोडक्शन लिवर से होता है। तो लिवर को ठीक करने वाली कोई भी चीज हम खाएंगे तो कार्टिलेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो फायदा होगा। चिटोसन लिवर के लिए बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल सही डिसीजन लिया था आपने चिटोसन लेने।
हाँ सर, कोई डॉक्टर के नहीं गई थी सर, मैंने उसी से ठीक किया। हाँ बिल्कुल, और घुटने की एक प्रॉब्लम वो में चिटोसन लिवर को फायदा पहुंचाने वाली कोई भी चीज घुटने की प्रॉब्लम में हेल्प करेगी। अच्छा, और एक सर वो उन्होंने बोला ना आंख मतलब वो ब्लिंकिंग करती रहती है नीचे से, मेरी सर सीधी आंख करती रहती है काफी बार, और उसी अभी आंख में अभी 2-2.5 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है सर, हाँ, तो ऑपरेशन हेड केयर यूज कर सकती हूँ? किस चीज का ऑपरेशन हुआ था? सर मोतियाबिंद का वो। नहीं, तो 2 महीने और रुक जाइए, उसके बाद हेड केयर यूज। अभी नहीं कर सकती सर हेड केयर उसको नहीं, यूज अभी नहीं में? कर सकते, नहीं अभी नहीं कर सकते। और सर ये फरीदा में बोला था कि भाई वो, या गुलाटी जी ने बोला था पता नहीं, बीसीएम पैर से तो मैं नहीं कर सकती, प्लेट डली हुई है, तो हाथ रख के कर सकती हूँ सर। अभी एक मत दिन कीजिए, मैंने 2 मिनट के लिए। अभी आप 2-3 महीने कोई भी इक्विपमेंट यूज मत कीजिए। अच्छा सर, आंखों वैसे में प्रेशर हो गए सर 2-2.5 महीने तो हो गए करवाए हुए ऑपरेशन। 2-3 महीने और रुक जाइए, उसके बाद। अभी और रुक जाऊं? सप्लीमेंट तो सर ले रही हूँ, बाकी तो यही पूछना था सप्लीमेंट लीजिए, सर। मैं ओमेगा, वो जिंक, टी पॉली, Fe+ चारों ही आंखों को फायदा पहुंचाते हैं, मल्टीविटामिन भी आंखों के लिए अच्छा है, तो सप्लीमेंट आप लेते रहिए, सप्लीमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। बीसीएम या हेड केयर के मसाज से जो भी वाइब्रेशन वाली चीजें हैं ना, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है आंखों को, इसलिए वाइब्रेशन वाली कोई भी चीज। म्यूजिक बेल्ट तो मैंने किया था सर, वो सिर में ना दर्द हुआ। म्यूजिक बेल्ट का वाइब्रेशन वो पेट के मसल्स पे होता है, वो उसका उतना असर नहीं है, लेकिन अगर ये आंखों के पास आप हेड केयर करेंगे, या बीसीएम का वाइब्रेशन और म्यूजिक बेल्ट के वाइब्रेशन में जमीन आसमान का अंतर। अच्छा सर, वो म्यूजिक बेल्ट ही करती रहूं मैं? हाँ, वो करते रहिए। थैंक यू सर, जय गुरुदेव सर। जय गुरु। नेक्स्ट हमारे साथ बने हुए हैं गोइंग 7 स्टार वेरी सून योगेश कुमार गोयल जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर साहब एक चीज पूछनी है, ये आंखों के नीचे ड्राइनेस आ रही है। ओके। इसमें डेली वैसे जो है सॉफ्ट ड्रॉप यूज करती हैं, मिसिस की आंखों के नीचे ड्राइनेस हो रही है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये फेसबुक में कुछ इशू आया है, मैं इसको 1 मिनट में लाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके मिसेस के आंखों के नीचे ड्राइनेस आ रही है? हाँ, वैसे रूटीन में जो है सॉफ्ट ड्रॉप यूज करती है, कहीं उस ड्रॉप की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? आंखों के नीचे ड्राइनेस मतलब मैं समझा नहीं। आंखों के नीचे मतलब निचली पलक पे, या आंखों के जो नीचे स्किन होती है उस पे? हाँ, स्किन पे, पलक पे नहीं। हाँ, तो नीचे आंखों के ठीक नीचे के हिस्से पे। हाँ, वहां पे प्रेशर बढ़ने और वाटर डिपोजिशन की प्रॉब्लम से ये इशू होता है। ठीक है, अभी वो कोई मेडिकेशन पे है किसी चीज के लिए? नहीं, ऐसा कोई मेडिकेशन वाली कोई बात नहीं, बस खाली रूटीन में अपने सप्लीमेंट जरूर यूज करती हैं, ओपीसी वगैरह जैसे है, ओमेगा, ये 2 चीज जो है। तो उनको विटामिन ई वाले सप्लीमेंट्स बढ़ा देने के लिए बोलिए। ओमेगा तो ले ही रहे हैं, Fe+ लेने के लिए उनको बोल दीजिए। ठीक है, ओके। Fe+ लेंगे ये ठीक हो जाएगा। खाली Fe+ और जोड़ दें साथ में? जी जी जी। ये कितने दिन तक लें डॉक्टर साहब इसका? Fe+ 3-4 महीने। तो ये आपके हिसाब से विटामिन ई की कमी की वजह से हो रहा है? विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होता है। तो विटामिन ई में तो जैसे ये अपना टी पॉली भी ले सकते हैं फिर तो? टी पॉली में विटामिन ई नहीं है। ओके। टी पॉली का जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो विटामिन ई से 200 गुना ज्यादा है, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी ना हुआ कि उसमें विटामिन ई है। समझ गया। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। ओके सर। नेक्स्ट हमारे साथ बने हुए हैं सूरज कुमार जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर एक जी, आपकी आवाज आनी बंद हो गई। सूरज कुमार जी ने अपने आप को फिर से म्यूट कर लिया। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो
हाँ जी सूरज जी बताइए। हाँ सर, हमारे पास आज एक आदमी आया था, वो 74 साल का सर है जी। सर। उसके आधे शरीर में पालिश मार दिया है। सर उसके लिए क्या सप्लीमेंट दें सर? उसके लिए केवल सप्लीमेंट से काम नहीं चलेगा, उसको हेड केयर, बीसीएम और एक्यूलाइफ की थेरेपी देनी पड़ेगी जी। और सप्लीमेंट में आप ओपीसी, ओमेगा, स्पाइरुलिना, मल्टीविटामिन, कॉर्डिसेप्स। ओपीसी, ओमेगा। जी सर। मल्टीविटामिन, स्पाइरुलिना और कॉर्डिसेप्स भी। सर एक और क्वेश्चन सर है जी। सर, हमारे सिस्टर को एलर्जी होती है सर, कोई भी दवा खाती है सर उसको दाने दाने चीता हो जाता है, लाल हो जाता है सर। कोई भी दवा खाती है तो मतलब? सर कोई भी सर बीमार होती हैं, कोई भी दवा खाती हैं सर, उनको दिक्कत होती है, एलर्जी हो जाती है। उनको या तो किस चीज से एलर्जी है उसका टेस्ट कराएं, एक तो एलर्जी का टेस्ट कराना पड़ेगा उनको। दूसरा, अगर कोई भी दवा, तो उनके लिवर में, उनके डाइजेशन में कोई इश्यू है? सर लीवर ठीक रहता है सर, डाइजेशन में कोई इश्यू नहीं है? नहीं सर। और ये एलर्जी फिर हो जाने के बाद ठीक कैसे होती है? अपने आप ठीक होती है? एविल सर, एविल दवाई नहीं है, इंग्लिश में अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, एविल ना सर, वो दवा खाते हुए आराम हो जाती है उनको है सर। ऐसा कोई सप्लीमेंट बताइए कि सर आराम हो जाए हमेशा के लिए। उनको एलर्जिक एक्यू पॉइंट पे एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए, पानी खूब पीने को बोलिए और उसके साथ उनको जिंक, Fe+ दोनों खिलाइए। जी जी जी। ओके जी सर, ओके। नेक्स्ट हमारे साथ बने हुए हैं चरणजीत कटोर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरा एक पेशेंट है, उसके ना पिंपल बहुत होते हैं फेस पे और काले काले दाग हो जाते हैं, उसके लिए क्या लेना चाहिए? आज का सेशन तो फिर आप ही के लिए था। उनको जिंक, Fe+ और मल्टीविटामिन दीजिए, अपना नीम और टी ट्री वाला दोनों चारकोल सोप दीजिए, ठीक है? ठीक है सर। और सर मैंने ये सॉप तो दिया हुआ है और मैंने ओपीसी दी हुई है उसे। ओपीसी ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है, तो ओपीसी के साथ स्पाइरुलिना का इसमें कोई खास रोल नहीं है। फायदा तो स्पाइरुलिना हर चीज में करता है। आप उनको जिंक, Fe+ और मल्टीविटामिन दीजिए, क्योंकि हार्मोनल प्रोडीजन से भी पिंपल्स निकलते हैं, तो अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो वो। ओके सर। ओके यस सर। ओके यस सर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पवन कुमार सिन्हा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। शुभदीप घोष जी, फेसबुक पे जितने लोगों के सवाल है मैं जवाब दे दूंगा आफ्टर दिस सेशन। मैं कमेंट में आपको जवाब जरूर दूंगा। सिन्हा जी का अनम्यूट नहीं हो रहा शायद, नेक्स्ट ले लीजिए। शिवानंद मौर्य जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। शायद ये भी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे चल लेते हैं। नीलम रानी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक लेडी है, उसको ना जैसे क्या बोलते हैं, गठिया वाह हो गई है उसको, ये बोलते हैं, तो उनके ना सारी बॉडी में पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो सर उसके लिए क्या प्रोडक्ट ट्रीटमेंट करोगे? एक्यूलाइफ की थेरेपी, स्पाइरुलिना, टी पॉली, ओमेगा और मल्टीविटामिन। स्पाइरुलिना, टी पॉली, मल्टीविटामिन और ओमेगा सर जी। तो सर उसको कितने दिन में रिलीफ मिलना शुरू होगा? एक्यूलाइफ की थेरेपी स्टार्ट कीजिए, 15 दिन में आराम मिल जाएगा। ठीक होने में लगेगा 4-5 महीने, ठीक होना में 4-5 महीने लगेंगे, 15 दिन में दर्द में आराम मिल जाएगा। ओके, तो एक सर मेरे मदर इन लॉ, उनको घुटने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही, घुटने की बहुत पेन हो रहा है, स्वेलिंग भी आ रही है। हाँ, घुटने में फिर ये कार्टिलेज का इश्यू है, इसमें आप एक्यूलाइफ की थेरेपी कीजिए, ठीक है? साथ में उनको अपना स्पाइरुलिना और मल्टीविटामिन दीजिए और बाहर से उनको नेट्रोल, सेमी और ग्लूकोजामाइन
किसी भी केमिस्ट शॉप से लेकर के लेने के लिए बोलिए। ओके सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, लेडी है सर 40 इयर्स की, उसको बार बार सर वॉशरूम जाती है, बार बार 5-5 मिनट बाद, वो क्या प्रॉब्लम है? कौन? सर एक लेडी है 40 इयर्स की, तो वो बार बार वॉशरूम जाते हैं। उनका जो यूरिन ट्यूब वाला पॉइंट है ना, उस पे एक्यूलाइफ से चेक कीजिए, वहां पे सेंसेशन आ रहा है, वहां पे थेरेपी दीजिए, उनको Fe+ जिंक और टी पॉली खिलाइए। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे साथ बने हुए गैलेक्सी S10e। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो हेलो, डॉक्टर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, एक बार अपने फोन को करीब, आप जो भी आप यूज करें उसको करीब रखिए। आपकी आवाज बहुत पुअर आ रही है। आपने ईयरफोन लगाया हुआ तो निकाल दीजिए एक बार। अब देखिएगा डॉक्टर साहब, आ रही है? हाँ आ रही है, बहुत कम आ रही है, थोड़ा आपको जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ बोलिए। हाँ मैं तो जोर से बोलती हूँ। डॉक्टर मैं मुझे ना आई एम 45 इयर्स और ओके मुझे चक्कर आते हैं बहुत ज्यादा, और ओके वो कोई उसका स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि वो मुझे कभी भी आ जाएगा। पिछले 5-6 महीने हो गए और आई एम अ पेशेंट, लाइक मैंने तो अभी किसी से ज्वाइन करा है और पता नहीं है मुझे ज्यादा। थोड़ा जोर से बोलिए, बीच बीच में आपकी आवाज धीमी हो जाती है तो सुनाई नहीं। आई एम पेशेंट के बाद सर मैं विदाउट लीड बोल सकती हूँ क्या? हाँ वही तो मैंने बोला, ईयरफोन निकाल करके बोलिए। अच्छा सर ठीक है, एक मिनट। हेलो हाँ जी मैम जी बताइए। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ अभी फर्स्ट क्लास आ रही है। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है मुझे, हाँ मुझे अचानक ही ना चक्कर आ जाता है डॉक्टर साहब। जी 5-6 महीने हो गए मेरे को परेशान होते हुए। तो मुझे पहले ऐसा किसी ने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने वर्टाइगो की मुझे प्रॉब्लम बताई, जिसके जी लिए मैं मुझे भी वही लग रहा है। वर्टिन ले रही थी 16 mg की। ओके लेकिन अभी किसी ने मुझे बोला कि न्यूरो के पास जाओ आप, तो मैंने न्यूरो को दिखाया, तो उन्होंने कहा नहीं आपको ये वर्टाइगो नहीं है, ये आपको ना फिट्स पड़ते हैं, जो अचानक से आपको एकदम से दौरा सा आ जाता है ये। ओके तो ठीक कैसे होता है? नहीं, जैसे मैं ऐसे आपसे बात कर रही हूँ ना, अचानक से ही वो चक्कर आना शुरू होता है और वो इतनी तेज आता है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है कि वो सब कुछ घूमने लग जाता है, दीवार सामने से घूमने लग जाती है। ओके जी, तो इसके लिए मुझे अब ये मुझे ठीक कैसे होता है? ये ठीक कैसे होता ये ठीक, तो डॉक्टर साहब कई बार क्या होता है कि मेरे को कोई कहता है कि गैस की आप गोली खा लो, है? तो मैं मैम गैस ये जैसे आपको चक्कर आ गया तो अब ये अपने आप से बंद हो जाता है कि कोई ट्रीटमेंट, कोई दवा कराने के बाद ही बंद होता है? नहीं, मुझे वर्टिन तो खानी है उसके बाद। वर्टिन खाऊंगी उसके भी 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, या फिर मैं जाऊंगी हॉस्पिटल और वहां जाके मैं एक वो गैस का इंजेक्शन मुझे लगाते हैं, एक वो वॉमिटिंग, उस टाइम मुझे वॉमिटिंग भी बहुत आती है डॉक्टर साहब। ओके जी, तो वो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है? एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब? अभी मेरा ना गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है डॉक्टर साहब, और एक मेरा ओवरीज सिस्ट था बहुत बड़ा, 75 आई थिंक सेंटीमीटर का, तो वो भी ऑपरेट हुआ है। अभी मेरे को 31 दिसंबर को ये हुआ है डॉक्टर साहब। ना तो आपको वर्टिगो है, ना आपको कोई न्यूरो इश्यू है, आपको ये एसिड इन्फ्लक्स की वजह से अचानक से कभी गैस का गोला बनता है, जिसकी वजह से ये होता है। अच्छा जी, ठीक है, आप एक काम करो, आपको गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया है तो मतलब आपके शरीर में बाइल बनेगा नहीं, बाइल नहीं बनेगा तो ये एसिडिटी वाली प्रॉब्लम आपको लाइफ टाइम रहने वाली। जी जी जी, ठीक है, गॉल ब्लैडर आपने निकलवा दिया, अब उसका कुछ नहीं कर सकते, नहीं निकलवाया होता तो उसका स्टोन हम हटा सकते थे। खैर अब जो हो गया, तो आप कुछ सप्लीमेंट्स आपको लाइफ टाइम खाने पड़ेंगे, क्योंकि एंटासिड मेडिसिन भी, एलोपैथी मेडिसिन भी आते हैं, वो आपको सस्ते भी पड़ेंगे, बट फिर उनसे दूसरी तरह की बीमारियां होनी शुरू हो जाएगी 4-6 महीने में। हाँ जी हाँ जी। तो आप बेहतर है कि सप्लीमेंट्स में जैसे एक FOS पाउडर है, ठीक है, वो ले सकते हैं आप। बीच बीच में कभी Fe+ ले लिया, कभी टिपॉली ले लिया, कभी ओमेगा ले लिया, और आप एक H कप खरीद लीजिए, ठीक है, और एक एक्यूलाइफ ले लीजिए।
एसिडिटी के पॉइंट्स पे आप एक्यूलाइफ की थेरेपी कीजिए, उसके बाद लिवर को चेक कीजिए। सर्वाइकल जो आपके गर्दन वाले रीजन है, सर्वाइकल रीजन में पेन होता है? पहले होता था डॉक्टर साहब, मैंने 1 महीना ना वो करवाया फिजियोथेरेपी। थेरेपी के बाद मुझे वो पेन तो चला गया, मुझे उसके बाद वो पेन नहीं होता अब। कोई बात नहीं, फिर भी आप जो सर्वाइकल और ब्रेन आर्टरीज के पॉइंट पे भी एक्यूलाइफ की थेरेपी लीजिए। इतनी सारी थेरेपी सेंटर जाके पॉसिबल नहीं होगी, तो आप बेहतर है एक्यूलाइफ लेकर के थेरेपी खुद सीख लें, ठीक है? क्योंकि एसिडिटी को लाइफ टाइम कंट्रोल आप किसी भी मेडिसिन से रखें, ये पॉसिबल नहीं होगा। कितने दिन तक खाएंगे? और गॉल ब्लैडर नहीं है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम लाइफ टाइम होगी। इक्विपमेंट की थेरेपी पे डिपेंड करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इक्विपमेंट थेरेपी जैसे आपने 15 दिन किया तो 2-3 महीने तक ठीक रहेगा, फिर 15 दिन कर लिया तो आप उस पर डिपेंड कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। हेड वाला हेड अपरेटस तो ले लिया है, मुझे किसी ने जोड़ा है आपके साथ, तो उन्होंने मुझे हेड अपरेटस दिलवाया है। एक FOS उन्होंने मेरा स्टार्ट कराया है, FE+ भी स्टार्ट करा दिया, ओमेगा भी स्टार्ट करा दिया, टी पॉली भी स्टार्ट करा दिया। और ठीक है, सप्लीमेंट्स आपके ठीक चल रहे हैं। एक्यूलराइट जो ये थोड़ा वाइब्रेशन वाला होता है, ये मेरे को उन्होंने कल दिया था एक बारी। वाइब्रेशन वाला BCM है, वाइब्रेशन वाला BCM है। वो सुई चुभने जैसा जो हाथ पे करते हैं वो एक्यूलाइफ। एक्यूलाइफ जो है वो उन्होंने मुझे कल दिया था घर आके, और जी, वो जी। ये आप ले सकते हो, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक्चुअली गैस्ट्रिक आपका रिलीज मेरे हिसाब से आपको एक्यूलाइफ और HCUP ले लेना चाहिए। 4-4 सप्लीमेंट आप जिंदगी भर तो नहीं खाओगे ना। हाँ जी, ठीक है। तो एक्यूलाइफ लेने से डॉक्टर साहब क्या होगा कि ये मेरा क्योर होने लग जाएगा? देखिए, जो गॉल ब्लैडर अगर हटा दिया है तो वो चीज तो क्योर तो होने वाली है नहीं, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो लाइफ टाइम चलने वाली है। उसको आपको कंट्रोल में ही रखना पड़ेगा। कंट्रोल में रखने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन एलोपैथी मेडिसिन, दूसरा ऑप्शन हर्बल सप्लीमेंट्स, तीसरा ऑप्शन इक्विपमेंट्स। चूज चॉइस आपकी। हाँ जी, एक्यूलाइफ मतलब मुझे अपने आप सीखना होगा क्या? ऑब्वियसली 10 मिनट में सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो अपने आप इंस्ट्रूमेंट लेके हम अपने आप कर सकते हैं, वो डेली करना होता है? जी, आप करेंगे कुछ दिनों तक ठीक रहेगा, फिर बढ़ने लगेगा। जैसे कुछ प्रॉब्लम है, जो कोई ऑर्गन है उसमें कोई खराबी आ गई तो उसको तो वो पूरा ठीक कर देता है, लेकिन आपके पास तो ऑर्गन ही नहीं है, तो वो एसिडिटी वाले पॉइंट्स पे आप करते रहिए रेगुलर, तो ठीक रहेगा। अच्छा, और डॉक्टर साहब एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि मेरा एक ब्रदर है कुश शर्मा, जिसकी एज है 28 इयर्स। ओके। और उसको प्रॉब्लम है कि वो डेफ एंड डम्ब है, पहली बात तो बोल सुन सकता नहीं है वो, और अभी टाइम पहले उसको कोरोना हुआ था, आई मीन 4-5 महीने पहले, जिसकी एडमिट भी होकर आया था अपोलो में। तो उसके टाइम से वो कंप्लेंट कर रहा है कि उसके राइट साइड पे जो पेट होता है, पेट के राइट साइड पे उसको बहुत पेन है। अभी हमने उसका वो करवाया अल्ट्रासाउंड, तो उसमें मेडिकल रेनल डिजीज आया, जिसके लिए डॉक्टर ने मेफ्टाल स्पास दिए दर्द के लिए और डोलो क्रैम्प्स के लिए होता है। तो उन्होंने सिर्फ डोलो दे दी और मेफ्टाल स्पास दे दी, बस उसके अलावा उनके पास कोई उसका इलाज नहीं है। वो किडनी पे असर हुआ है उसके कोरोना की वजह से, तो एक्यूलाइफ आप ले ही रहे हैं। एक्यूलाइफ की थेरेपी उसको किडनी के पॉइंट्स पे, लंग्स के पॉइंट पे कीजिए, ठीक है? और उसको आप कानों के पॉइंट पे भी शुरू कीजिए एक्यूलाइफ की थेरेपी। 24 साल उम्र हो गई तो उम्मीद कम है, लेकिन हो सकता है अगर वो सुनना शुरू कर देगा तो वो बोलना भी शुरू कर सकता है। साथ में उसको कॉर्डिसेप्स, जिंक और स्पाइरुलिना दीजिए। कॉर्डिसेप्स, जिंक और स्पाइरुलिना सप्लीमेंट दीजिए। जिंक एंड स्पाइरुलिना। अच्छा, तो ये सप्लीमेंट्स इसको देने। अच्छा, और मुझे वो भी बताया था उन्होंने FOS FE+ इसके लिए काम करेगा क्या? FOS FE+ दे सकते हैं। कोरोना पोस्ट कोरोना में तो जो जितने भी सप्लीमेंट दिए जाएं सभी फायदा ही पहुंचाते हैं, क्योंकि 3 जो मेन वाइटल ऑर्गन है ना, लिवर, किडनी और लंग्स, कोरोना ये तीनों को नुकसान पहुंचाता है, वीक कर देता है। तीनों के स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। टी पॉली भी दे दूं इसको एक बारी दिन में? टी पॉली हाँ, टी पॉली भी दे टी पॉली भी दे जी। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे? मैं आ रहा हूँ आपके इलाके में, आप आ रहे हो कि नहीं? हम इंतजार कर रहे हैं सर, कब आएंगे? बिल्कुल, मैं 13-14 को वही हूँ गोवा में।
13-14 जनवरी फरवरी। जी जी जी। ओके सर, ओके, जरूर इंतजार करेंगे सर। जी ओके सर। सर मेरा एक लेडी है, उनका डिलीवर हुआ है जी और 1 महीना हो गया है और जी। सीजरिंग भी हुआ है। हम्म तो अब उस लेडी को पाइल्स का प्रॉब्लम ये हो रहा है, हम्म सता रहा है। तो हम्म। हम इस हालत में उसको सप्लीमेंट्री दे सकते हैं? ब्लीडिंग पाइल्स है या हाँ, ब्लीडिंग पाइल्स है सर। ब्लीडिंग पाइल्स है, तो अभी तो उसको आप सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। वो तो एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग करती होगी, तो सप्लीमेंट्स भी हाँ, बड़ी सावधानी से चूज करना होगा उनके लिए। उनके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा, अभी आप उनका जो एक्सटर्नल हेमोराइड्स वाले पॉइंट है ना, हाँ, वहां पे एक्यूलाइफ की थेरेपी करना शुरू करो। अच्छा, चिटोशन का पाउडर एक पैंटी लाइनर के ऊपर, पैंटी लाइनर को हल्का सा गीला करके हाँ, चिटोसन का पाउडर वहां पे स्प्रे करके उस पे डाल के, और वो उनको हाँ, लगाने के लिए बोलो, ठीक है। अच्छा। हम्म। और पेट में कुछ क्योंकि अभी सप्लीमेंट्री बच्चा बहुत छोटा है, अभी कोई भी सप्लीमेंट देंगे वो उस बच्चे को जाएगा तो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, हाँ, ठीक है। तो अभी उनको तो खाने वाले सप्लीमेंट्स पे ज्यादा नहीं डाल के एक्यूलाइफ की थेरेपी और ये चिटोसन वाला ये जो काम है ये शुरू कीजिए। ओके, ओके सर। एच कप का और पानी दे सकते हैं, एच कप का इसका पानी बेस्ट है। दे सकते हैं। जी ओके सर। और एक सर, मुझको ऐसा ये हुआ कि टोपी पहनने वालों का बाल गिरता है, ऐसा कुछ तो ये है, तो इसमें कोई लॉजिक है? टोपी पहनने वालों का बाल गिरता है, इसका हाँ, लॉजिक है इसमें, बिल्कुल है। टोपी जब आप ओके, पहनते हैं तो बालों को नेचुरल एयर, ऑक्सीजन सर्कुलेशन की कमी हो जाती है और स्कैल्प पे ज्यादा स्वेटिंग होती है। अच्छा, तो इसकी वजह तो से जो रेगुलर टोपी पहनने वाले हैं उनके बाल टोपी ना पहनने वालों की अपेक्षा ज्यादा गिरते अच्छा, तो वो सही है। हैं। जी ओके सर। और एक सर, हम जब हेड केयर अपरेटस का जो वो लेजर है, फोटोन का लेजर, वो अ, अगर जख्म पे गिरेगा तो होता है? नहीं, मोस्टली नो। मोस्टली। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, जल्दी से जल्दी आइए सर। जी जी जी। हाँ, ओके सर, थैंक यू। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं ओपी विश्वकर्मा जी का। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर हमने आपको एक व्हाट्सएप किया था चिकनगुनिया के बारे में आज ही। अच्छा, सर उनको क्या क्या सप्लीमेंट दिया सकता है और क्या उनको बीसीएम थेरेपी करवा सकता है? आपने उनका रिपोर्ट भेजा है मुझे? रिपोर्ट तो नहीं भेजा हूँ सर। ओके, चिकनगुनिया उनको हुआ है तो अभी तुरंत उनको बीसीएम मत कीजिए, ठीक है। ठीक उनको सर। आप एफी प्लस स्पाइरुलिना और टिपोली दीजिए। स्पाइरुलिना टिपोली। जी, और अगर फाइनेंशियल इशू नहीं है तो एच कप का पानी बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। अच्छा अच्छा सर फाइलेरिया के केस में क्या दिया सकता है, किसी को हुआ है तो? फाइलेरिया के केस में उसको मैट्रेस पे सुला सकते हैं, ठीक है। टिपोली, एफी प्लस अच्छा दे अच्छा सकते जी हैं, जी। ओपीसी दे सकते हैं और हेड केयर का मसाज कर सकते अच्छा अच्छा सर एक लेडी है जिनकी हमने इनके बारे में आपको मैसेज किया था। 12 साल से वो एक कान से मतलब सुनाई नहीं देता उनको। हैं। जी वो नहा कर निकली थी, जैसे दर्शन वगैरह की, उसके बाद बाहर निकल गई, फौरन निकल गई, तो उसके बाद उनको ठंड लग गया, जैसे लकवा मार दिया उनके कान में। तो 12 साल से उनको सुनाई नहीं देता है। तो मैं करीब उनको 7 हफ्ते से एक्टिव से ट्रीटमेंट दे रहा हूँ और वो सप्लीमेंट खाने के लिए तैयार नहीं है और बीसीएम करती हैं सर। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें सर? उनको और कितने दिन में रिजल्ट आने की संभावना? हालांकि ट्रीटमेंट दे रहा हूँ तो उनको रिजल्ट आ रहा है। देखिए, एक्यूलाइफ और वो बीसीएम रिजल्ट करती है साथ में। एक्यूलाइफ उनको आप कान के पॉइंट्स पे दे रहे हैं? हाँ सर, एक हियरिंग प्रॉब्लम जो वाला है सिनुटाइस वाला, उस पे दे रहा हूँ पूरा सर, जो पूरा थेरेपी है उसको पूरा दे रहा हूँ। उसके अलावा उनको हेड केयर का मसाज भी दीजिए। हेड केयर का सर? हम्म सर ये वर्टिको इम्बैलेंस है जो उस पे जो लास्ट में जो बुक आता है अपने ट्रीटमेंट का, वो किस लिए है सर? मध्य कान की असंतुलन का, ये क्या है सर? वर्टिगो एक बीमारी होता है, उसमें चक्कर जी वक्कर आने लगता है, ऊंचाई से देखने पे नीचे चक्कर आने लगता है, या वैसे भी नीचे देखने से चक्कर आने लगता है। वो एक न्यूरो जी। डिसऑर्डर है। अच्छा अच्छा तो इनको कंटिन्यू सर हम इस पे थेरेपी दें, ईयर वाला?
हाँ, ईयर वाले पॉइंट्स पे दीजिए, हेलो ब्रेन आर्टरीज के पॉइंट पे दीजिए और हेड केयर का मसाज दीजिए। अच्छा, हेड केयर का मसाज ब्रेन आर्टरी पे। हम्म, ठीक सर, मैं दे रहा हूँ। और क्योंकि मैं मेरी आंटी है, मैं उनको चैलेंज दिया हूँ कि आपको जब लोगों का सही हो तो सकता है ठीक आप हो भी सही हो जाएगा। सकती हैं। अगर एक्यूलाइफ से अगर 15 दिन के अंदर में फायदा दिखने लगा तो ठीक तो होगा। अगर वो सप्लीमेंट्स लें, नहीं, जिंक, उनको रिजल्ट स्पाइरुलिना, सर तो जल्दी होगा। नहीं, वो सप्लीमेंट नहीं ज- वो नहीं खाना चाह रही है ना, ये सब खाती नहीं है सर। हाँ, इसका तो कोई उपाय नहीं। हाँ सर, यही प्रॉब्लम मेरे साथ है। ठीक सर, मैं इनका ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। इनको 3-4 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर। हाँ, रिजल्ट मतलब तो 3-4 आएगा। दिन रिजल्ट आना जी सर। एक मैंने आपको रिपोर्ट भेजा था, फेरी वेंट्रिकल लीकोमेलेरिया मेसिया विथ सेरिब्रल एपोट्रोफी करके, करीब 22 तारीख को, 22 हाँ, और एक बार वो दोबारा से भेज बच्चा दीजिए, है दोबारा 22 से मंथ भेज का। दीजिए, मैं देख लूंगा सेशन के बाद। ठीक सर, इनमें थोड़ा सा है, इनका वॉइस रिकॉर्ड भी मेरे पास है। ठीक है, दोबारा से भेज दीजिए। बाकी सर सप्लीमेंट बहुत बढ़िया है, बीसीएम लेकर सोता हूँ सर बगल में। ये स्कफ है, ब्रेसलेट है, सब यूज कर रहा हूँ सर। बहुत अच्छा रिजल्ट आ जी, रहा है बहुत सर। बढ़िया। आप दूसरों को भी सर सवाल मजा आ पूछने रहा है दीजिए, सर। आपका सवाल दूसरों को भी पूछने थैंक दीजिए यू और वो सर। रिपोर्ट आप दोबारा भेजिए। ठीक। जी 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 देवांश, जब टाइम तो हो गया, कितने लोग बचे हुए? हमारा जो टारगेट था वहां तक पहुंच गए और हैं? हमारे बस टारगेट के 2 लोग बचे हैं। मैंने ये कहा था हाँ, कि 10:30 तक, बट हम ऊपर 5 मिनट और हो गए, तो हम 2 लोगों को ले लेते हैं बस। और जी जी जी। हमारे साथ अजय वाराणसी से, अजय जी बने हुए हैं वाराणसी से। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जल्दी अपने क्वेश्चंस पूछिए। हेलो। हाँ जी, अजय जी पूछिए। हाँ सर, एक पेशेंट है ना, हम्म, उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है सर, उसमें क्या दिया जा सकता है? डीएमडी रोग मस्कुलर हो गया है। डिस्ट्रॉफी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसका लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। पहले ही उनको समझा दीजिए, इसमें एक्यूलाइफ, बीसीएम दोनों मिनिमम चाहिए। हेड हाँ केयर देंगे और उनको अगर मैट्रेस पे सुलाएं तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ में जी। उनको कॉर्डिसेप्स, स्पाइरुलिना, जिंक, मल्टीविटामिन और Fe+। अच्छा सर, इसमें फायदा होने का मतलब क्या, कितना % चांस है? रोग सही हो पूरा सकता है कि नहीं? 16 लोग ठीक कर चुका हूं मैं अभी तक। अच्छा, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, पूरा ठीक उनको होता है और स्टार्ट। बहुत जल्दी फायदा होना शुरू हो जाता है। 15 दिन में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। वैसे अच्छा उसको अच्छा, सारी एक बार दुनिया सर। में यही बोला होगा कि ये ठीक नहीं होगा। जी ये भी जी, सुन बिल्कुल लीजिए। सब लोग यही बोल रहे हाँ, हैं सर। लेकिन एक होता बार है। सर फिर से थोड़ा सा, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, क्या क्या है देना है सर, एक बार प्लीज सर। स्पाइरुलिना, Fe+, मल्टीविटामिन, जिंक, जितने भी सप्लीमेंट है ना, अच्छा वो अच्छा, स्ट्रेंथनिंग वाले सप्लीमेंट है वो दीजिए। और बीसीएम और मल्टीविटामिन हेड जी। केयर और एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए और मैट्रेस पे सुलाइए, ब्रेसलेट पहनाइए। ये मसल्स वीक होने लगते हैं, ये एक ऑटो इम्यून जी जी। डिसऑर्डर है। हाँ, मसल्स वीक होने मसल लगते हैं, एक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है हमें और एक्टिवेट करना है। दैट्स 9 साल तक वो लड़का एकदम सही था, उसके बाद से दिक्कत होना शुरू हाँ, हुआ, ये अभी होता है 12 साल बहुत में। सारे लोगों में, बहुत सारे रीजन है आपको। जी जैसे बहुत सारे लोगों में पोलियो के वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट के तौर पे भी ये हुआ है। तो रीजन तो इसका कुछ खास पता चलता नहीं है। जी जी। एग्जैक्ट रीजन फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, ट्रीटमेंट ही पॉसिबल। खाली सर ये जांच में डीएमडी आ गया बस, तो उसके बाद वो लोग तो बहुत दिखाए, लेकिन अभी होपलेस हो चुके हैं। नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। यस सर, हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। योगेश कुमार जी, 5 स्टार फ्रॉम मुजफ्फरनगर। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक पेशेंट है, उसके फेस पर ना करंट से वैसे गिर रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। ईयरफोन लगाया तो निकाल दीजिए। सर ईयरफोन नहीं लगाया। बोलिए, अभी आ रही है, बताइए। सर पेशेंट है, उनके फेस पर गंजनाव सी महसूस होती है, तो करंट सा लगता है। फेस पे क्या रहता है? करंट सा लगता है, करंट सा गंजनाव। फेस कैसे, मतलब अपने आप ही करंट लगता है कि टच करने से या कुछ करने से? अपने आप ही। अपने आप ही करंट सा लगता है उनको फेस पे। बोलिए हेड केयर का मसाज लेने के लिए। जी सर, वो और तो उनको हाँ वो तो मैं दे रहा हूँ उनको। हाँ, उसके अलावा उनको कॉर्डिसेप्स, Fe+ और FOS दीजिए। Fe+ और FOS। जी ठीक है सर। एक पेशेंट और है, उसको दौरे की प्रॉब्लम है। दौरे की क्या? दौरा पड़ता है, दौरा। कैसा दौरा? पता नहीं, फिट्स? अचानक में हो जाता है, फिट्स। हाँ, तो उसके लिए एक्यूलाइफ की थेरेपी और हेड केयर का मसाज दीजिए। Fe+, टीपॉली और चिटोशन कहीं से मिल जाए तो दीजिए। ठीक है।
ओके थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू सो मच योगेश कुमार जी। एंड ये थे आज के हमारे सारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अभी भी 7 हैंड रेज्ड है, बट मैं पहले ही 10:02 पे मैंने पहले ही बता दिया था सबको कि